नमस्कार। नीट यूजी 2026 से रिलेटेड एक ये अपडेट जो आपको जानना चाहिए। जो भी एस्पिरेंट्स इस बार पार्टिसिपेट कर रहे हैं, अपना रजिस्ट्रेशन कर लिया है, ऐसे में आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि नीट यूजी 2026 में आपके टाई ब्रेक का नॉर्म्स क्या होगा। रीजन क्या है कि टाई ब्रेक ऐसा नॉर्म्स है जिसमें कि आपके एक ही नंबर पे बहुत सारे अगर बच्चे आ जाते हैं, तो ऐसे कंडीशन में इस बार नीट यूजी 2026 का टाई ब्रेक नॉर्म्स क्या है, इसे हम लोग इस वीडियो में समझते हैं, क्योंकि ये आपके रैंकिंग पर बहुत बड़ा इम्पैक्ट देने वाला है। तो क्या है नॉर्म्स, ये मैं आपको पॉइंट वाइज पॉइंट क्लियर कर रहा हूँ। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो देखिए है क्या, इन केस ऑफ टू और मोर कैंडिडेट्स, एक या एक से ज्यादा बच्चों को यदि एक ही नंबर्स आ जाता है, यानी कि 720 में 600 या 650 या 670, तो ऐसे में सेम नंबर्स आने पर कैसे बच्चों को रैंकिंग अलॉट होगा, यानी कि किसकी रैंक बेहतर होगी और कौन सी रैंक उसके पीछे होगी। तो सबसे पहले देखा जाएगा कि कैंडिडेट्स का ऑब्टेनिंग ए हायर मार्क्स परसेंटाइल स्कोर इन बायोलॉजी। मैं ये क्यों कहना चाहता हूं, क्योंकि आप जब पेपर देने जाएंगे तो वैसे में आपके पास तीन सब्जेक्ट होगा, बायोलॉजी होगी, केमिस्ट्री होगी, फिजिक्स होगी। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी में बायोलॉजी आपका ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि ये आपके नंबर्स रैंकिंग पर भी डिपेंड करेगा। क्यों? क्योंकि ये वीडियो में आपको पूरी बात समझ में आ जाएगी। तो बायोलॉजी अगर आपका जो भी आपने अच्छा नंबर्स पाया है, अगर 650 एक नंबर्स लेते हैं, 650 नंबर्स बहुत सारे बच्चों को, 2000 बच्चों को 650 नंबर्स आया है। ऐसे में बायोलॉजी में किसके ज्यादा नंबर्स हैं, उन बच्चों को सबसे पहले रैंक में रखा जाएगा। दूसरा कंडीशन क्या होगा, कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग हायर मार्क्स परसेंटाइल स्कोरिंग केमिस्ट्री। तो सबसे पहले आपका बायोलॉजी, उसके बाद केमिस्ट्री, और थर्ड अगर क्वेश्चन बात की जाए तो थर्ड, कैंडिडेट्स ऑब्टेनिंग हायर मार्क्स परसेंटाइल स्कोर इन फिजिक्स। तो बायोलॉजी, केमिस्ट्री और देन फिजिक्स, ये तीन हैं जिनके पैरामीटर्स चेक किए जाएंगे। बायोलॉजी में सबसे ज्यादा नंबर्स, उसके बाद केमिस्ट्री और उसके बाद फिजिक्स। अब जो चौथा पॉइंट है वो ये है कि कैंडिडेट्स विथ लेस प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन करेक्ट आंसर्स एंड करेक्ट आंसर्स इन द ऑल सब्जेक्ट। फर्स्ट सेकंड थर्ड के बाद फोर्थ पॉइंट आएगा प्यारे बच्चों की, इसमें आपने टोटल कितने सही क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं और कितने गलत क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए हैं, यानी कि नंबर ऑफ इनकरेक्ट आंसर्स की बात अगर होगी और आपके कम होंगे तो आपकी रैंकिंग बेहतर होगी। और इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट, कैंडिडेट्स विथ लेस प्रोपोर्शन ऑफ नंबर्स ऑफ अटेम्प्टेड इनकरेक्ट आंसर्स एंड करेक्ट आंसर्स इन बायोलॉजी। एक तो ओवरऑल चेक किया जाएगा कि टोटल तीनों सब्जेक्ट्स में आपने कितने सही और कितने गलत किए हैं। इसके बाद देखा जाएगा कि बायोलॉजी में आपने कितना सही और कितना गलत कम किया है। इसके बाद देखा जाएगा कि आपके कैंडिडेट्स विद द लेस प्रोपोर्शन ऑफ नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स इन करेक्ट आंसर्स एंड करेक्ट इन केमिस्ट्री। तो बायोलॉजी के बाद केमिस्ट्री और केमिस्ट्री के बाद फिर आपको फिजिक्स में भी चेक किया जाएगा कि किस प्रोपोर्शंस में आपने कम से कम गलतियां की हैं। तो ये जब आपके टोटल पैरामीटर्स फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ और सेवेंथ आ जाता है, और इसके बावजूद आपकी रैंकिंग डिसाइड हो जाएगी। और इसके बावजूद भी यदि आपकी रैंकिंग कहीं ना कहीं कुछ बच्चों के बीच में टाई करती है, तो ऐसे कंडीशन में आपका लास्ट ऑप्शन, और ये है आपका, यदि ए से लेकर जी तक के पॉइंट्स अगर आपके सारे मैच करने के बाद भी टाई ब्रेक आती है किसी बच्चे के 2 4 5 10, तो ऐसे कंडीशन में रैंडमली ये रिजॉल्व की जाएगी, यानी कि लॉटरी सिस्टम। लॉटरी सिस्टम से आपको वहां पर रैंकिंग अलॉट होगा। तो प्यारे बच्चों, आपने समझ लिया कि आपको बहुत केयरफुली बायोलॉजी अटेम्प्ट करना है, नंबर ऑफ मिस्टेक्स कम रखनी है, फिर केमिस्ट्री है और फिर फिजिक्स है, और ओवरऑल टोटल नंबर ऑफ करेक्ट और इनकरेक्ट के पैरामीटर्स को चेक किए जाएंगे।
फिर इसके बाद चेक किए जाएंगे कि आपने फिजिक्स, बायोलॉजी और केमिस्ट्री, इनमें से बायोलॉजी में कितना आपने ज्यादा बेहतर सही किया है और कितना गलत किया है, फिर केमिस्ट्री में कितना ज्यादा सही और कितना कम गलत किया है, और फिर फिजिक्स में कितना ज्यादा सही और केमिस्ट्री फिजिक्स में कितना कम गलत किया है। ऐसे में आपकी टाई ब्रेक फिनिश्ड की जाएगी और आपकी रैंकिंग अलॉट होगी। प्यारे बच्चों, आपको पता है कि लास्ट ईयर यानी कि नीट यूजी 2026 में एक ही नंबर पर बच्चे को कॉलेज मिला और उसी नंबर पे दूसरे बच्चे को नहीं मिला। सपोज 525 नंबर्स पर रैंक जो थी वो आपकी 32,000 भी था और 32,500 भी था। तो जिस बच्चे का 32,000 रैंक था उसे कॉलेज मिला, और जिस बच्चे का 32,500 है या 32,450 है उस बच्चे को नहीं मिला। यानी कि एक एक नंबर्स पर रैंकिंग बहुत ज्यादा मायने रखती है, और टाई ब्रेक आपके एक लक के साथ भी और आपके नंबर ऑफ करेक्ट और इनकरेक्ट आंसर्स के ऊपर ही डिपेंड करेगा। तो बच्चों, आपको बहुत केयरफुली इस नॉर्म्स को समझना है, और सबसे ज्यादा बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स, इस सीक्वेंस में अपने आप को मेंटेन करना है, परफेक्शंस, और कोशिश करना है कि एक बेहतर स्कोर आपको लाना है नीट यूजी 2026 में, और आपकी रैंकिंग जब बेहतर होगी तो आपको एक बेहतर गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। थैंक यू, बेस्ट विशेस। मिलते हैं अगली वीडियो में कुछ और बेहतर इंफॉर्मेशन के साथ बहुत जल्द।